पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। हैवी बाइक चलाने का शौक़ हर एक इंसान को होता है कि मैं हैवी बाइक चलाऊं, स्पीडों से उड़ के जाऊं। और ये शौक़ कैसा है, जो हैवी बाइक चलाते हैं उनसे पूछते हैं ये शौक़ कैसा है। आए वसीम नदीम साहब, ये बताएं कि आप कब से बाइक चला रहे हैं? मुझे अभी ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं स्टार्ट किए को। एंड बचपन से शौक़ था, लेकिन टाइम नहीं था, बिज़ी बहुत थे। अब थोड़ा फ्री हुए हैं तो शौक़ स्टार्ट कर लिया। फैमिली में सब चलाते हैं तो बस अब हमने भी शुरू कर दिया। अच्छा, इस बाइक की कीमत कितनी है? ये है 6 to 7 मिलियन। 6 to 7 मिलियन। अच्छा, इतनी बाइक पे आप तो सब शौक़ के लिए रखी हुई है आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल, शौक़ के लिए, राइड के लिए, वीकेंड्स पे या हफ्ते में 2-3 दफ़ा राइड पे निकलते हैं सारे, बस शौक़ के लिए। या अच्छा, ये बताएं कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो क्या फीलिंग होती है आपकी? यू कैन से कि आप उड़ रहे होते हैं, आप फ्रीडम में होते हैं, आप दूसरी दुनिया में होते हैं। एक अलग ही फील है, बिल्कुल ये अलग। आप यू आर लाइक फ्लाइंग बर्ड। या ये बताएं कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं, कभी किसी लड़की ने आपकी तरफ देखा और आपको कोई फीलिंग दी? देखते हैं, इट्स नॉर्मल। देखते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। लड़की क्या, सारे देखते हैं, सब देखते हैं, लड़के लड़कियां, बच्चे बूढ़े सब देखते हैं। ये बताएंगे बाइक रखने का शौक़ आपको कब से पैदा हुआ? मैं शुरू हुआ था जी when I was 15 साल का था, तो मुझे अब काफ़ी अरसे हो गए, 30 years प्लस हो गए चलाते हुए। हाँ, 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है बाइक चलाते हुए। इस बाइक में और दूसरी बाइक में क्या फ़र्क है? सो यहाँ पे जितनी बाइक्स आप देख रहे हैं ये सारी एडवेंचर बाइक्स हैं या फिर क्रूज़र्स हैं। ये हाई परफॉर्मेंस है, तो एड्रेनलिन तेज़ जाती बहुत है इनके मुकाबले में। हैंडलिंग इनकी बहुत बेहतर है। वो एडवेंचर के लिए, ऑफ रोड के लिए हैं। दिस इज़ मेंट फॉर द ट्रैक, फॉर द सर्किट। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी है? 300 है इसकी, आई थिंक 300। अभी तक मैं इसकी टॉप स्पीड पे गया नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक 300 पे कट ऑफ है इसका। 300। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितनी तेज़ बाइक चलाई स्पीड? आई थिंक 284 तक तो मैं गया हूँ। अच्छा, ये आप ये बताएंगे इसका अखराजात पे, इस पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता होगा। कम से कम कितना खर्चा आ जाता है? अच्छा, सो इसका अगर आप पीरियडिकली इसकी मेंटेनेंस रखें तो आई वुड से अबाउट 15 to 20,000 ईच टाइम। जितनी दफ़ा ये सर्विस के लिए जाती है, ऑयल चेंजेस, ऑयल फिल्टर्स, एयर फिल्टर्स, इस तरह की चीज़ें, डिस्क ब्रेक्स, इसकी 20-25 हज़ार रुपये आ जाता है। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है इस बाइक की? मतलब 5 मिलियन के आसपास है। ये आपने बाइक रखी हुई है, पाकिस्तान में कोई ऐसे ट्रैक्स हैं जहाँ पे लोग जाके बाइक चलाते हो? नहीं, पाकिस्तान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है अवेलेबल। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग इस पे इससे कोई कंसर्न है या इस तरह की कोई अथॉरिटी रखते हैं कि वो अवेलेबल कर सकें इस तरह की कोई चीज़, तो उनको ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे बाइकर्स हैं, जगह कोई भी नहीं है चलाने के लिए। जब सड़क पे निकलते हैं तो पुलिस रोकती है, जलील होते हैं और इट्स डेंजरस। अच्छा है कि हमें रोड से हटा के कहीं ट्रैक के ऊपर डाल दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इसकी फेडरेशन वगैरह को प्रूव किया हुआ है? नहीं, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मोटरवे, अब देखें ना, मोटरवे के ऊपर पहले ये खुली हुई थी, अलाउड थी, उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया। एंड आई थिंक कि बैन करके वो अपनी जान छुड़ा रहे हैं। तो ये अपना काम तो नहीं कर रहे, उनका काम है पुलिसिंग। यानी कि अगर कोई स्पीड ओवर स्पीड कर रहा है तो उनका काम है कि उसको रोक के उसको चेक करें। लेकिन कम्प्लीटली बैन कर देना तो वो अपनी तो जान छुड़ाने वाली बात है। दुनिया का कोई ऐसा मोटरवे नहीं है जिसके ऊपर स्पोर्ट्स बाइक अलाउड ना हो। सलमान साहब, ये बताएं, ये बाइक कब से आप चला रहे हैं? मैं इससे मोर देन 4 years जी। अच्छा, ये बताएं कि बाइक चलाने का जो मकसद क्या है? बेसिकली आपको अपनी फ्रीडम चाहिए होता है, योर ओन सेल्फ। इसमें बाइक में होता है कि टू व्हील योर सेल्फ इज़ नथिंग, हैंश आपको कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई हॉल पर नहीं होता है। यू फील लाइक योर सेल्फ कि आप इसको चला रहे हैं, तो आप बेसिकली, मेरे तो माइंड रिलैक्सन चाहिए, इससे रिलैक्स होता हूँ चला के मैं। तो आई इवन गो टू नॉर्थ, इस पर मैं खुंजराब भी गया हूँ, नतीजे के तो नॉर्मल जाते रहते हैं, कराची तक गए हम लोग सारे इनके ऊपर। इससे जैसे लाइफ स्टाइल, इट्स अ गुड स्पोर्ट्स। इसकी कीमत कितनी है इस बाइक की? इससे किसी की कीमत होगी जी 40 लाख के करीब। 4 मिलियन। 4 मिलियन जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए ट्रैक वगैरह बनाया हो जिस पे आपको फेवर मिलती हो? नहीं जी, गवर्नमेंट इस तरह का कुछ नहीं किया। वो स्पेशली हार्ले जो बाइक है, रोड बाइक्स हैं, इसमें कंट्री मूवमेंट होती है। जब भी निकलेंगे इट्स अ कंप्लीट ग्रुप मूवमेंट। ट्रैक्स की में ज़रूरत नहीं होती, ट्रैक होती है आपकी स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए, इनके लिए ट्रैक रिक्वायर्ड नहीं होता।
ये तो आपके नॉर्मल डेली यूज़ के अंदर भी आती हैं, आप क्रूज़ करते हैं इसके ऊपर, ये भगाने के लिए नहीं होती, तो नॉर्मली क्रूजर्स कहते हैं इन बाइक्स को। इस वक्त हमारे साथ सरदार नबील वली है, इनसे पूछते हैं कि बाइक चलाने का आपको शौक़ कब से है और इस बाइक की कीमत क्या है, सारी डिटेल इनसे पूछते हैं। हाँ जी, शौक़ तो जी अब बड़े अरसा पुराना शौक़ है, कोई सालों में तो हिसाब मुझे नहीं है, लेकिन हमेशा से था। तो बस वो अल्लाह ने कोई मेहरबानी की, पहले दूसरी बाइक्स थी, आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर बड़ी बाइक पे आ गए। तो दूसरा मैंने टूर भी किए हुए हैं पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज़ वगैरह में, जो मेरा ख़्याल में एक बड़े थ्रिलिंग होते हैं, क्योंकि हमारा जो लैंडस्केप है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अनयूजुअल है, और वहाँ पहुँचना ही जौन सा ना आधा मज़ा तो पहुँचने का होता है कि आपकी जो ड्राइव है, राइड है, वो अच्छी होती है, एक्साइटिंग होती है। फिर ये है कि वो जब आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े पहाड़ों में इतने से आप जा रहे होते हैं, तो फिर आपको एहसास होता है कि इंसान चीज़ क्या है कुदरत के मुकाबले में। तो बस वहाँ से हुआ, तो वो पहले वैसे मैंने जगहें देखी थी, फिर मोटरसाइकिल पे देखने का शौक़ हुआ। फिर ये था कि दोस्त ऐसे मिल गए जिनको यही शौक़ था, तो उनके साथ फिर हम अच्छा हुआ कि मुझे मौका मिल गया ट्रैवल करने का। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी मेरा ख़्याल में मोटरवे बाइकर्स के लिए अलाउ करना अच्छा इंसेंटिव है अगर गवर्नमेंट करे। उसके पीछे बड़े केस फेस भी चले और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो जीते भी, लेकिन ये है कि देखें जी, अब मेरी 67 एज है, अब मैंने जाके मोटरवे पे कोई कलाबाजियाँ तो नहीं ना लगवानी मोटरसाइकिल में, मैं तो पहुँचना ही होता है। वो जीटी रोड जो है वो बहुत ख़तरनाक है, उसके मुकाबले में मोटरवे बहुत सेफ़ है। और अगर कोई मोटरवे पे मिसबिहेव करता है फिर तो वो अथॉरिटीज़ उसको सज़ा दें ना, उसको पकड़ें। वो ये ना करे ना कि सब कोई बैन कर दे कि जी सारे ही बुरे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी खुली होनी चाहिए। पहले हम लोग करते थे राइड, हमारे पास परमिट्स होते थे और उन लोगों के पास परमिट्स होते थे जो ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल राइडर्स होते थे, तो वो कोई इनडिसिप्लिन या ओवर स्पीडिंग कुछ नहीं होता था। चंद लोगों ने शुरू किया जिसकी वजह से उन्होंने सबको ही जो है ना बैन कर दिया। जो चंद लोग हैं उनको फिर अकाउंटेबल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल में फैसिलिटेट करना चाहिए मोटरवेज़, ऐसी जगहों पे रिंग रोड जहाँ कोई ट्रैवलर हो वो ट्रैवल कर सके, नॉर्दर्न एरियाज़ में जा सके। सर ये बताएं इस बाइक की जो कीमत वो क्या है? देखें जी, वो बाइक की कीमत जौन सी होती है ना, वो बताना बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो बाइक है ना, इसको आप रेडीमेड नहीं लेते। ये आप बाइक लेते हैं, फिर उसमें चीज़ें ऐड करते जाते हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें, मुझे हिसाब भी नहीं पता क्या क्या चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ना बाद में ऐड हुई हुई हैं। और ये हार्ली डेविडसन जो है, इसके ज़रा पार्ट्स महंगे होते हैं, तो आप एक वक्त में इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता पार्ट आप बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। सो बड़ा डिफ़िकल्ट है कहना कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि वेरी करती है ना। ये बाइक चलाने का जो आपको शौक़ है ये कब से है? ये जनाब अस्सलाम वालेकुम, पहले मैं अपना ज़रा तारुफ करा दूँ। मेरा नाम सलमान ज़िया है और मैं ये बाइक का शौक़ रखता हूँ तकरीबन 18 साल की उम्र से। मेरे वालिद ने मुझे इसमें इस चीज़ के ऊपर तवज्जो भी इसकी तरफ दिलवाई और उन्होंने इस तरफ मुझे ज़रा इसका शौक़ भी पैदा करा। और तब से खैर से विद द ईयर्स जिस तरह गुजरते जा रहे थे, तो मैंने डिफरेंट बाइक्स चलाई हैं ओवर द ईयर्स। और फाइनली हार्ले डेविडसन इस ब्रांड का नाम है। इस बाइक की तरफ मेरी तवज्जो इसलिए आई क्योंकि ये बाइक को आपको स्पोर्ट्स बाइक की तरह रेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस बाइक को आप चला सकते हैं बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से, और मज़ा गालिबन उससे ज़्यादा ही आता है स्पोर्ट्स बाइक से, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक को जब तक आप 200 किलोमीटर कम से कम ना चलाएं, गालिबन मेरा ख्याल है, तब तक वो शायद थ्रिल नहीं आती। इन बाइक्स के साथ आप 40 किलोमीटर पे जा रहे हो, 60 के ऊपर जा रहे हो, इसकी थ्रिल इसके स्टाइल में है। इसकी थ्रिल है कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न की तरह चलाते हैं, आप ट्रैफिक रूल्स को भी आप उनकी तरफ भी ध्यान रखते हैं, और सबसे बढ़ के आप अपनी और ट्रैफिक की सेफ्टी को भी उसको कायम रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कोई सेफ्टी इशू कोई नहीं है। तो सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पैशन, है ना। ये ऐसा शौक़ है क्रूज़र, ये बेसिकली क्रूज़र बाइक है। इस क्रूज़र बाइक का शौक़ ऐसा है कि ये आप अपनी
उम्र भर इस चीज़ को, इस शौक़ का पूरा आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहता चलूँ कि इस राइड का मुझे फ़ायदा भी तब ज़्यादा होने शुरू हुआ और मैंने राइड भी तब ज़्यादा शुरू करी जब ये हार्ले डेविडसन का इधर एक बाकायदा शोरूम खुला। उन्होंने अपना बाकायदा एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर हम सारे कलेक्टिवली बाइक राइड करते हैं। हमारे तकरीबन 160 मेंबर के करीब हैं लोग, और जब हम इकट्ठे राइड करते हैं तो बड़ी एक फॉर्मेशन में जिस तरह मार्च पास्ट होती है ना जी, उस तरह करते हैं। तो उससे गालिबन जो पब्लिक एट लार्ज जो ट्रैफिक में चल रही होती है उनको हम ये कन्वे कर सकते हैं कि जी आप भी, और मोटरसाइकिलिस्ट्स को भी और गाड़ी वालों को भी, मोटरसाइकिलिस्ट के लिए ये कि वो भी एक तरतीब से चला सकते हैं, और गाड़ियों वालों के लिए ये कि वो एतमाद करें मोटर बाइकर्स के ऊपर कि अगर चाहें तो वो एक बड़े इंतज़ामी उसका जो पहलू है उसको कायम रखते हुए, ट्रैफिक रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए बड़े अच्छे अंदाज में अपनी शौक़ भी पूरा करते हैं और राइडिंग भी होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ीफाई का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने मेरे ख्यालात का इजहार करने का। विश यू ऑल द बेस्ट। सनम, आपको बाइक चलाने का जो शौक़ है वो कैसे पैदा हुआ? बाइक में पिछले कुछ साल पहले मैंने सीखी थी। मेरे खालू जी बाइक चलाते हैं और उनको बाइक्स, बड़े बाइक्स, हार्लीज़ वगैरह का बड़ा शौक़ था, तो उन्होंने मुझे सिखाया था। तो आज भी थोड़ी चलाई है उनकी बाइक। आज जो है मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज का प्रोग्राम बड़े अहमियत का प्रोग्राम है। वो छाती के कैंसर से रिलेटेड ये प्रोग्राम है जिसमें अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं हमारे अवाम के अंदर। जो ख़ातूनें होती हैं उनमें से 9 ख़ातूनें जो छाती के कैंसर की मरीज़ बन जाती हैं, और पूरे पाकिस्तान में कैंसर एक साल के हिसाब से तकरीबन 13% पे पहुंचती है, जिसकी वजह से आज का प्रोग्राम काफ़ी ख़ातूनों के लिए मायने रखा है। हमारे कुछ जानने वाले हैं जो काफ़ी टाइम पहले भी छाती के कैंसर के शिकार बन चुके हैं, तो आज हम उनके लिए आए हैं इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे खालू जी और हम उनकी बाइक की कम्युनिटी को सपोर्ट करने आए हैं, हम मैच देखने आए हैं, और बहुत सारे लोग भी आए हैं एंजॉय करने के लिए, और सब ने आज पिंक रिबन पहना हुआ है कि हम सब के साथ खड़े हों, और इसके साथ साथ हम फ़लस्तीन के लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे आज का प्रोग्राम। बाइक, ये मेरे खालू जी बहुत साल पहले जो है उन्होंने पहले गोल्ड विंग 8000 जो है एक बाइक ख़रीदी थी। वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैवी बाइक थी और हमेशा डर लगता था उस पर बैठने के लिए, लेकिन वो हमें उस पर राइड करवाते थे, हम बहुत इन्जॉय करते थे, हमें इधर उधर लाहौर शहर में घुमाते रहते थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के स्पोर्ट्स बाइक्स जो हैं वो चलाई भी हैं। जिक्सर चलाई हुई है उन्होंने जो है डुकाटी चलाई हुई है। फाइनली उनका शौक़ जो है वो ज़्यादातर हार्ली डेविडसन में पैदा, जो हैवी बाइक्स हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा बाइक कम्युनिटी में मशहूर हैं, वो अपनी हार्ली डेविडसन चलाते हैं, और आज उनकी पूरी कम्युनिटी यहाँ पे हाज़िर थी इस प्रोग्राम में, और आज मैंने उनके साथ भी बाइक चलाई है, उनके साथ भी बैठी हूँ। तो इस तरीके से मेरा शौक़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया उनको देख देख के, आस्ते आस्ते। अब जब बाइक चलाती हैं आपको डर नहीं लगता? नहीं, एक बार आप सीख जाएं तो डर नहीं लगता। एक बार आप बैलेंस पकड़ लेते हैं, आप ऐसे समझ लें कि नॉर्मल बाइसिकल की तरह है, एक्सेप्ट कि इसमें मोटर है, तो आपको जो है अपने ब्रेक्स और आपको अपना एक्सेलरेटर कंट्रोल करना पड़ता है हाथों से, और आपको थोड़ा ख्याल और एहतियात। एक चीज़ पे बहुत ज़रूरी है काम करना, वो है बैलेंस पे। जितना आप बैलेंस को अहमियत देंगे उतनी ही बेहतर आपकी ग्लाइड होगी और उतनी बेहतर आपकी राइड होगी।